है गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीएसटीसी परीक्षा की और कला संस्कृत के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ना चाहते हैं तो ये हमारी है क्लास नंबर 2, जिसमें अपन बात करने वाले 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न की। अगर ये पढ़कर आप चले गए तो समझो सिलेक्शन पक्का। मेरे ये लिखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको भी उतनी ही तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो बिना टाइम गवाए सीधे क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। अपना पहला क्वेश्चन जो है, सोनार का किला स्थित है जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर या फिर कोटा। फटाफट से आपको बताना है कि सोनार का किला कहां पर स्थित है। हमारा जो इसका सही आंसर होने वाला है वो सोनार का किला जैसलमेर में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन हमारा है, जैसलमेर का किला प्रसिद्ध है। जैसलमेर का किला किसके लिए प्रसिद्ध है? 2.5 साके के लिए, 2 साके के लिए, 1 साके के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा यहाँ पर जो सही आंसर होने वाला है वो है 2.5 साके के लिए। इसको 2.5 साका क्यों कहा जाता है? साका किसको कहते हैं? जिसमें जौहर भी होता है और केसरिया भी होता है। केसरिया और जौहर अगर ये होता है तो इसको बोलते हैं अपन साका। यानी कि इसमें 2 तो केसरिया और 2 जौहर हुए थे, लेकिन 1 केसरिया ही हुआ था, जौहर नहीं हुआ था, इसलिए इसे 2.5 साका कहा जाता है। अगर जैसलमेर की बात आई है तो अपन एक थोड़ी सी डिस्कस इसके बारे में कर लेते हैं। ये जो दिख रहा है आपको जैसलमेर का किला है, यहाँ पर ये जो एक पहाड़ी पर स्थित है, इस पहाड़ी को क्या कहते हैं? इस पहाड़ी को कहते हैं त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। यह किला 1156 ईस्वी में बना राजस्थान इतिहास का दूसरा सबसे पुराना किला है। यह बात आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है कि दूसरा सबसे पुराना किला कौन सा है, तो जैसलमेर किला है। इसे राजपूत शासक राव जैसल भाटी ने बनवाया था, इसलिए इसको जैसल भाटी ने बनवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, रणथंभौर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। रणथंभौर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कब किया, यह आपको बताना है। 1301 में, 1303 ईस्वी में, 1303 में, 1310 में। यहाँ पर इसका सही आंसर जो है वो है 1 जुलाई 1301 ईस्वी में कब्जा कर लिया था। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो है 1301। अगला क्वेश्चन हमारा, कुंभलगढ़ का दुर्ग स्थित है। कुंभलगढ़ का दुर्ग कहां पर है? उदयपुर में है, जयपुर में है, राजसमंद में है या फिर दौसा में है? फटाफट से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर यहाँ पर है राजसमंद में है। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बहुत सारी इतिहास की बातें हैं, अपन थोड़ी सी इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यह है अपना कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ किले की दीवार को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार कहा जाता है। अब प्रश्न यह आता है कि दूसरी सबसे बड़ी दीवार इसको कहा जाता है, तो पहली कौन सी है? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। यानी कि चाइना की दीवार भी पहली वो दीवार है जो सबसे बड़ी है। और दूसरी कौन सी है? दूसरी है कुंभलगढ़ की दीवार। ये जो दीवार आपको दिख रही होगी यहाँ पर, ये दीवार जो है किले के चारों ओर बनी हुई है। तो इसकी दीवार की कुल लंबाई जो है वो है 36 किलोमीटर और ये दूसरी सबसे बड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि चांद पर देखने से सबसे पहले जो दिखाई देती है वो है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, और उसके बाद जो दिखाई देती है वो है कुंभलगढ़ की दीवार। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, गागरोन का किला स्थित है अजमेर में, भीलवाड़ा, झालावाड़ या फिर बूंदी। फटाफट से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा यानी कि झालावाड़ में। झालावाड़, अगर गागरोन किले की अपन बात करें तो गागरोन किला अगर किस श्रेणी के अंतर्गत आता है ये पूछ लिया जाए तो ये जल दुर्ग की श्रेणी है। जल दुर्ग किसे कहा जाता है? जिसके आसपास जल फैला हुआ हो उसे जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। यहाँ सूफी संत मीठे शाह की दरगाह भी है। यह किला काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है। यह 2 नदियों के संगम पर बना हुआ है। संगम किसे कहते हैं? जब 2 नदियां मिलकर आकर किसी पॉइंट पर मिलती है उसको अपन संगम कहते हैं। तो किन नदियों के संगम पर बना हुआ है? काली सिंध व आहू नदी। ये आपको आराम से ध्यान रखना है। इसका निर्माण डोड राजा बीजल देव ने 12वीं सदी में करवाया था। यह भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, अजमेर के किले का निर्माण अकबर ने कब करवाया था? अजमेर किले का निर्माण कब करवाया था? यहाँ पर अपना जो सही आंसर होने वाला है वो है यानी कि 1570 में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़बिठली के नाम से कौन सा किला जाना जाता है? यह आपको बताना है। अजमेर का किला, तारागढ़ का किला, सोनार का किला या फिर मीठे साहब की दरगाह। इसमें आपको बताना है गढ़बिठली के नाम से कौन सा किला जाना जाता है? गढ़बिठली के नाम से तारागढ़ का किला जाना जाता है। तारागढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? यह अजमेर में है। इसके बारे में अपन थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। अजमेर में स्थित है, ये मैंने आपको बता ही दिया। इस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। राजस्थान का जिब्राल्टर कौन से किले को कहा जाता है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि तारागढ़ किले को कहा जाता है। इसका निर्माण चौहान सम्राट अजयपाल ने 11वीं सदी में करवाया। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको दिख रहा होगा तारागढ़ का किला। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है,
नाहरगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया? नाहरगढ़ किले का पुराना नाम मैं आपको बता दूं, जब तक आप अपना आंसर बताइए। नाहरगढ़ किले का पुराना नाम सुदर्शनगढ़ है, मतलब इसको सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है, ये पुराना नाम है। अभी इसको बदलकर नाहरगढ़ कर दिया है। इसका सही आंसर जो होने वाला है वो है जयसिंह, यानी कि सवाई जयसिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, जाट राजा सूरजमल ने किस किले का निर्माण करवाया? लोहागढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, बीकानेर दुर्ग या फिर गढ़बेटली दुर्ग? जाट राजा सूरजमल ने लोहागढ़ किले का निर्माण करवाया था। लोहागढ़ किला कहां पर है? लोहागढ़ किला के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लीजिए। ये जो दिख रहा है ये लोहागढ़ किला है, इसके आसपास भी पानी भरा हुआ है। इसका निर्माण 1733 ईस्वी में करवाया गया था। किसने करवाया? जाट राजा सूरजमल ने, जो पहले बता चुका हूं। यह किला भरतपुर जिले में है, यानी कि भरतपुर में ही स्थित है। इसे अजय दुर्ग भी कहा जाता है, यह मिट्टी से बना दुर्ग है। अब बात आती है इसे अजय दुर्ग क्यों कहा जाता है? कई ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों ने यहाँ पर 13 बार आक्रमण किया लेकिन फिर भी विजय नहीं पा सके, इसलिए इसे अजय दुर्ग कहा जाता है, यानी जिसे जीता न जा सके उसे अजय कहते हैं। यह मिट्टी से बना दुर्ग है, इसमें कोई और यूज नहीं किया गया, प्योर मिट्टी से बनाया हुआ है। अगर दुश्मन यहाँ पर गोले भी दाग देते तो इस मिट्टी में जाके धंस जाते थे, उससे उसकी एनर्जी खत्म हो जाती थी, इसलिए इस किले को जीता नहीं जा सका। अगला क्वेश्चन हमारा, बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में जो स्थित है किस नदी के तट पर स्थित है? यह आपको बताना है। बनास है, चंबल है, लूणी है या फिर गग्गर है? फटाफट से बताइए क्या होगा 10वें का आंसर। 10वें का आंसर अपना जो होने वाला है वो है गग्गर नदी के किनारे, यानी कि इसके तट पर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान के सबसे अधिक क्षेत्रफल में बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? राजस्थान के सब क्षेत्रफल में, राजस्थान के अधिक क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जो भाषा है वो है मारवाड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, ढोला मारू का दुहा किसका साहित्यिक ग्रंथ है? सूरज प्रकाश, नयनचंद सूरी, कवि कल्लोल या फिर बांकीदास? यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होने वाला है वो है कवि कल्लोल से। ढोला मारू क्या है? ढोला मारू एक लोक काव्य है। ढोला मारू में के अंदर अपने को किसका वर्णन देखने को मिलता है? ढोला मारू के अंदर राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू की प्रेम कथा का वर्णन है, यह आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की सबसे प्राचीन वचनिका कौन सी है? अचलदास खींचीरी वचनिका, रावरतन महेश्वरी वचनिका, शिवदास चारणरी वचनिका या राठौड़ रत्न सिंह जीरी वचनिका? यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होने वाला है वो है अचलदास खींचीरी वचनिका। और कई बार ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, नहीं भी पूछे तो भी आपको ध्यान रखना है कि इस कृति का वर्णन डिंगल भाषा में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, राजपुताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है? राजपुताने का अबुल फजल कहा जाता है मोहनत नैणसी को। अगर मोहनत नैणसी के प्रसिद्ध कृतियों के बारे में बात करें तो इसमें सबसे पहली आती है मारवाड़ परगनारी विगत और दूसरी आती है नैणसीरी ख्यात। नैणसीरी ख्यात के रचयिता भी यही हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, डिंगल का हेरोस किसे कहा जाता है? नरपति नाल, कल्हण, दोसाजी आड़ा या फिर पृथ्वीराज राठौड़? फटाफट से बताइए क्या होगा इसका आंसर। 15वें का जो आंसर होने वाला है, डिंगल का हेरोस पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।